नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन एंड केस का अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। अगले वीडियो के बारे में जानेंगे जो है पॉजेसिव केस से ही रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केस एंड नाउन एंड केस का पॉजेसिव। तो इससे पहले आप लोग जो भी देख चुके हैं उससे आगे का है ये। हम इसको 13th रूल के रूप में देख रहे हैं। 13वां नियम क्या है? इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड having equal possession we add apostrophe s in the last one। ठीक है, यदि दो नाउन हैं और वे एंड के साथ आए हैं, किसके साथ आए हैं? एंड के साथ। तो और दोनों समान अधिकार रखते हैं, यानी किसी भी वस्तु का समान अधिकार रखते हैं, जबकि उनमें क्लोज रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो समान अधिकार रखते हैं। तो जो उसमें लास्ट में जो अंतिम में यानी एंड के बाद जो नाउन आएगा उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसे पॉजेसिव नाउन जो है या पॉजेसिव केस में बना देंगे, पॉजेसिव केस में रख देंगे। जैसे एग्जांपल है मोहन एंड सोहन हाउस। ठीक है, मोहन एंड सोहन हाउस। तो यहाँ पे सोहन जो है एंड के बाद आया है, तो इसी के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस रखकर इसे हम पॉजेसिव केस में बना देंगे। ठीक है, यही पॉजेसिव केस कहलाएगा इस नाउन का। यानी मोहन एंड सोहन हाउस, मोहन और सोहन का घर, यानी दोनों का घर है। ठीक है, भले ही क्लोज रिलेशन नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग घर भी हो सकता है और एक ही बिल्डिंग में दोनों रह सकते हैं, इसीलिए क्लोज रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है। इसलिए सोहन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसे पॉजेसिव केस में बदल दिए हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा अदिति एंड आदित्याज स्कूल। अदिति एंड आदित्याज स्कूल। ठीक है, स्कूल दोनों का एक है, दोनों का संबंध इस स्कूल से है, इसीलिए आदित्य बाद में आया है, तो इसी के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस रखकर इसे पॉजेसिव केस में बदल दिए हैं। ठीक, तो अगर ये जो है वर्ड अदिति बाद में आती तो इसी के साथ हम लगा देते, इसी वर्ड के साथ लगा देते अपॉस्ट्रोफी एस, या मोहन बाद में आता तो मोहन के साथ लगा देते। तो कोई भी वर्ड अगर एंड के बाद आया है और ये दोनों जो नाउन है मोहन एंड सोहन, अदिति एंड आदित्य, ये दोनों इक्वल पोजीशन रखते हैं, यानी समान अधिकार या समान संबंध रखते हैं किसी भी वस्तु से, तो लास्ट वन वाले में हमने अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उन्हें पॉजेसिव केस में बना दिया। जैसे यहाँ पे मोहन एंड सोहन समान अधिकार रख रहे हैं किसी घर पे, और अदिति और आदित्य समान अधिकार रख रहे हैं किसी स्कूल पे, यानी समान अधिकार या समान संबंध है उस स्कूल के साथ। तो यहाँ पे लास्ट वन में हमने अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसे क्या बना दिया है? पॉजेसिव केस में बना दिया है, पॉजेसिव नाउन बना दिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में पूछता कैसे है कि एक सेंटेंस दे देगा, जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव केस में है। which of the sentence words having an possessive case। तो आपको जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस दिखेगा वही आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे कि यही एक है जो पॉजेसिव केस में है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, इसी का सेकंड है 13th का ही। इफ, ये इसके पहले पहला था, ये दूसरा है। इफ
two nouns are joined with and having separate possession, we add apostrophe s in both words और both nouns। ठीक है, यदि यहाँ पे एक और कंट्रडिक्शन देखने को मिलेगा, यदि दो नाउन ऐसे हैं, ठीक है, जो एंड से जुड़े हैं लेकिन उनका जो अधिकार है या उनका जो संबंध है किसी वस्तु के साथ वह अलग अलग है, लेकिन एक समान की वस्तु है, एक समान जैसा दिख रहा है, कोई वस्तु एक समान दिख रही है लेकिन उनका अधिकार जो है दोनों पे अलग अलग है, तो हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसे पॉजेसिव केस में बदल देंगे, टू पॉजेसिव। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। वही है मोहन्स अपॉस्ट्रोफी एस मोहन के साथ एंड सोहन्स हाउस। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस में दोनों वर्ड जो है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ आए हैं या दोनों नाउन अपॉस्ट्रोफी एस के साथ आए हैं, मतलब दोनों का अलग अलग अधिकार है इस घर पे, इस हाउस पे। तो इसी वजह से ये दोनों पॉजेसिव में बनाए गए हैं। इससे पहले हमने केवल सोहन को पॉजेसिव में बनाया था। क्यों? क्योंकि दोनों का एक समान अधिकार था। ठीक है, दोनों का क्या था? एक समान अधिकार था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है, अदितिज एंड आदित्याज स्कूल। मतलब दोनों स्कूल जाते हैं लेकिन अलग अलग स्कूल में जाते हैं। यहाँ अलग अलग घर की बात हो रही है और यहाँ पे अलग अलग स्कूल की बात हो रही है, इसीलिए आदित्याज और अदिति यानी अदितिज या आदित्याज दोनों को पॉजेसिव में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको सेंटेंस देखकर समझना है कि किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा, या किसमें लगा है तो समान अधिकार किसमें है। तो आप जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए पहले कि अगर दो नाउन आते हैं और लास्ट वन में केवल, अंतिम वाले में केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब है कि दोनों का एक समान अधिकार है, दोनों नाउन का एक समान अधिकार है। और अगर दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, एंड से जुड़े जो दोनों नाउन है, अगर दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है कि दोनों का अलग अलग अधिकार है, एक समान अधिकार नहीं है, दोनों का सेपरेट पोजीशन है या जो है अलग अलग अधिकार है। ठीक है, तो ये जो है आपका 13th जो है रूल हो गया, 13वां नियम हो गया। फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, टू शोइंग द possession upon, to showing the possession upon school, shop, clinic, school, shop, clinic, church, house, hospital, etc. church, house, hospital, etc. etc. we use apostrophe s with them to show possession। ठीक है, टू शोइंग पोजेशन यानी अगर
स्कूल है, शॉप है, क्लिनिक है, चर्च है, या ऐसे जो है जो मतलब हम कह सकते हैं जो पब्लिक स्पेस प्लेस होते हैं, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, अगर उस पे हमें पोजेशन दिखाना है तो उनके साथ भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके उसे हम पॉजेसिव केस में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये सब के सब कैसे हैं, जो है पब्लिक प्लेस है। स्कूल भी पब्लिक के लिए होती है, शॉप पब्लिक प्लेस है, क्लिनिक पब्लिक प्लेस है, चर्च, हाउस, हॉस्पिटल। इस हाउस का मतलब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत हाउस नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत जो होता है वो होम होता है, हाउस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है पब्लिकली कोई बिल्डिंग होगी तो उसको हम हाउस बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स स्कूल। अमन रीड्स इन सेंट जेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट जेवियर्स क्या है, ये स्कूल है। आई बात समझ में? सेंट जेवियर्स क्या है, ये स्कूल का नाम है। तो यहाँ पे अगर एपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो ये पॉजेसिव में है। सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम है, तो यहाँ पे ये पोजेशन दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है मिस्टर ठाकुर शाह मिस्टर पांडे एट ए बार्बर्स। मिस्टर ठाकुर शाह मिस्टर पांडे एट ए बार्बर्स, ठीक है, एट ए बार्बर्स। तो यहाँ पे इस बार्बर्स का मतलब है क्या, ये प्लेस है, एक दुकान है, किसकी, नाई की दुकान। तो मिस्टर ठाकुर ने मिस्टर पांडे को कहाँ देखा, नाई की दुकान पर देखा, ठीक है। तो ये एपॉस्ट्रॉफी एस के साथ आया है बार्बर और सेंट जेवियर, इसीलिए ये दोनों किस में है, पॉजेसिव केस में। किस में है, पॉजेसिव केस में, ठीक है, पॉजेसिव केस में है। तो ये जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट थे पॉजेसिव केस के, ये नियम जो है आपके खत्म होते हैं और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है कुछ इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी अगर करते चलें तो ज़्यादा सही है। प्रैक्टिस करते चलें, कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोगों को आंसर जो है देखते हैं कितना आता है, आप कितना कर ले जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर लालास एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। इसमें जो है गलत खोजना है, आपके क्विज हैं कि कहाँ गलती है या कहाँ सुधार किया जा सकता है। क्विज मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, ठीक है, ये एक हो गया। तो इसमें आपको ये बताना है कि कहाँ गलत है। देखिए यहाँ पे ज्वेलरी आया है, ज्वेलरी मतलब एक क्या हो गई, ये शॉप हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ज्वेलरी शब्द आया होता और यहाँ पे ब्रदर लिखा है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है। लाल क्या है, उपनाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का उपनाम मिस्टर के साथ आया है, यानी ये एक जो है किसी एक व्यक्ति की दुकान का नाम है जिसका उन्होंने नाम रखा है क्या, लाल, यानी मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स शॉप। तो यहाँ पे लाल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स शॉप, ब्रदर्स ज्वेलरी। अब आप यहाँ पे देखिए कि लाल क्यों नहीं होगा। हमने एक नियम आपको बताया था कि जब दो नाउन, ये एक नाउन है और ये एक नाउन है, जब दो नाउन एंड के साथ जुड़कर आए और दोनों एक ही अधिकार रखते हो, दोनों सेम अधिकार रखते हो, सेम पोजीशन दिखा रहे हो, तो अंतिम वाले के साथ हम अपॉस्ट्रोफी जोड़ते हैं, ना कि पहले वाले के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं, अंतिम वाले के साथ जोड़ते हैं, पहले वाले के साथ नहीं जोड़ते हैं। और केवल अंतिम वाला ही क्या मतलब किस में रहेगा, पॉजेसिव केस में रहेगा। क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है द प्रिंस
ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर, द प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस ऑफ वेल्स हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसमें बताना है कि कहाँ गलत है और कहाँ पर हम सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है और लास्ट में सा आया है, यानी एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सा के रूप में वेल्स। तो ये जो है हिसिंग साउंड वाला वर्ड भी है, तो ये देखना है कि कहाँ गलत है, ये कैसे सही हो सकता है। ठीक है, कैसे सही हो सकता है। तो आप देखिए हमने बताया था कि जब जो है कोई ऐसा वर्ड आता है, ठीक है, हिसिंग साउंड वाला ऐसा कोई वर्ड आता है जिससे हमें सिंगुलर का पता चले, प्लूरल का नहीं, सिंगुलर का पता चले, तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी ही नहीं, उसके साथ एस भी लगाते हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पे? द, क्या करेक्ट हो जाएगा? द प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स अपॉस्ट्रोफी एस है ना, प्रोनाउंसिएशन वेल्स ही होगा, वेल्स हेलीकॉप्टर, यानी जो है ये वेल्स के राजकुमार हैं उनका हेलीकॉप्टर। ठीक है, वेल्स के राजकुमार का हेलीकॉप्टर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और पहले वाले में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है ध्यान से जितने भी नियम पढ़ाए गए हैं आप ध्यान से पॉजिटिव केस के लिए ध्यान से उसको देखें, पढ़ें और उसको जज करने की कोशिश करें। जो रूल्स हैं वो किन सेंटेंस पर अप्लाई होते हैं, उन सेंटेंस के अनुसार ही जो है मतलब उन नियम के अनुसार ही उन सेंटेंस को सही करने, करेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। The King's Magad's Palace, the King's Magad's Palace। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द किंग्स मगध पैलेस। अब यहाँ पे कहाँ गलती हो सकती है, आप बताइए कहाँ पे गलत हो सकता है, सोचिए। फिर उसके बाद रूल पहले देखिए या रूल को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए हमने एक सेंटेंस बताया था कि द प्रिंस ऑफ वेल्स, जब जो है किसी एक स्थान के बारे में बात होती है और जब जो है वहां पे कोई प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं होता है, और अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग है भी और वह कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग है तो उसके पहले हम ऑफ लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द किंग ऑफ मगध, द किंग ऑफ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के सामने क्या साथ क्या लग जाएगा, स्थान पर क्या लग जाएगा? ऑफ लग जाएगा, मगध's प्लेस। ठीक है, द किंग ऑफ मगध's पैलेस, मगध के राजा का महल, इसका अर्थ हो जाएगा मगध के राजा, मतलब यहाँ पे मगध को हम पॉजिटिव केस में बदलेंगे। ठीक है, अगर नाम आया होता तो मगध नहीं आता, राजा का नाम आया होता तो मतलब ये किंग नहीं आता। ठीक है, मगध रहता तो मगध के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ लगा देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर जो है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज मदर्स इन लॉ बिहेवियर इज रफ, हिज मदर्स इन लॉ बिहेवियर इज रफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गलती दिख रही है? ठीक है, यहाँ पे कहाँ गलती दिख रही है? यहाँ पे गलती दिख रही है मदर्स में। ठीक,
तो हम जैसा कि जानते हैं जब कोई कंपाउंड नाउन आता है, कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। ये पूरा मदर्स इन लॉ या मदर इन लॉ होता है और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड में ही हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर उसे क्या बनाते हैं, पॉजेसिव केस में बनाते हैं या पॉजेसिव केस में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, हिज मदर इन लॉज बिहेवियर इज रफ। ठीक है, तो यहां पे मदर को फ्री रखते हैं बिना अपॉस्ट्रोफी के, या इसे प्लूरल में भी नहीं रखेंगे, लेकिन लॉ के साथ अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ जाएगा। याद रखिए, कोई भी अगर कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है, और वह कंपाउंड नाउन सिंगुलर में है, तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ ही क्या रखेंगे, या लास्ट वाले वर्ड को ही पॉजेसिव केस में रखेंगे और उसके साथ ही हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक, तो आई होप जो है समझ में आ रहा होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद जो है जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा वो आर्टिकल होगा, और आर्टिकल में हम यह देखेंगे कि कैसे हम ठीक तरीके से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर जो है आर्टिकल का विलोपन होता है, कहीं कहीं पर उनको जो है रिकॉल किया जाता है। तो ये सब हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।